मुझे टिकट मिला, इतनी अपार खुशी हुई, इतनी अपार खुशी कि उस खुशी में आज तक मैं सो नहीं पाया। अभी तक मैंने कहीं गया नहीं ना, कोई बता दे कि हम आम पार्टी का जुलूस निकाला हूँ। मेरा नाम कटा, इससे थोड़ा आघात है। कल प्रवीण जी आए, गले मिले, प्रवीण जी को कहा मेरे यहाँ 7 वोट है, 7 वोट भारतीय जनता पार्टी के नाम से ही है। आप तो लड़ रहे हो आम आदमी पार्टी पे, फिर भरोसा दे रहे हो बिल्कुल। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे दिल में भारतीय जनता पार्टी। अब पार्टी हमने आम आदमी पार्टी से पर्चा दाखिल कर दिया, जिसका मतलब नहीं हो गया कि मीडिया वाले या हम कोई उछाल दे। अभी कह रहे हैं कि मैं खरीद नहीं पाऊंगा, ऑन कैमरा कह रहे हैं। अरे भाई, ऑन कैमरा ठीक है कह रहे हैं। अभी मैं जय श्री राम का नारा लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं संघ का हूँ और संघ से मैं अलग नहीं रहूँगा, चाहे कुछ हो चाहे ना हो। आज भी मेरे पास भारतीय जनता पार्टी का बैनर देखिए, लगभग 10 इंची बैनर मैंने बनवाया है। और उन्होंने कहा कि आपका नाम आया है काशीपुराण से, और लेकिन कुछ करप्शन की वजह से आपका नाम जो है नहीं होना चाहिए, देवानंदन का नाम होना चाहिए, क्योंकि वो पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता थे। प्रायोजक है सुल्तानपुर बल्दीराय का नंबर 1 सेंट जॉन्स कॉन्वेंट स्कूल गनापुर। एडमिशन कराएं, 50% डिस्काउंट पाएं। भारतीय जनता पार्टी में सभापति का टिकट बिक रहा है, ऐसा इल्जाम लगा है एक वायरल ऑडियो से। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अशोक जी। इनका ही वो ऑडियो बताया जा रहा है। हम बातचीत करते हैं। क्या मामला है सर, ये कैसा ऑडियो वायरल हो रहा है? ऑडियो वायरल कैसे हुआ, अब कैसे हुआ ये हमें जानकारी नहीं। जब मैंने कहीं ऑडियो वायरल किया, रही बात सभासदी में हम शुरू से संघ के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी मेरे दिलो दिमाग में है, और भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, हमें कम से कम 7-8 महीने से संघ से और भारतीय जनता पार्टी से मैं जुड़ा, और भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने कई कार्यक्रम करवाए। हर संडे को मन की बात का है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का अभिभाषण के कार्यक्रम को करवाया, माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मैंने कार्यक्रम करवाया, समर्था खिचड़ी भोज मैंने ही करवाया, और लोगों का सम्मान गमछा भारतीय जनता पार्टी के गमछा से देकर के सम्मानित किया, और अपने यहाँ भी कार्यक्रम मैंने यहाँ अपने मोहल्ले में ही करवाया। और आज भी भारतीय जनता पार्टी का मैं शुक्रगुजार हूँ। संघ से मैं जुड़ा हूँ, दिल से मैं भारतीय जनता पार्टी को जानता हूँ, लेकिन दर्द इतना है हमें कि भारतीय जनता पार्टी में आवेदन करने वालों की संख्या हमारी 3 थी। 3 में जिसका 3 फॉर्म गया था, 3 आवेदन गया था, जिसमें आवेदन जब आया, मतलब वहाँ से स्वीकृत होके काशीपुराण से आया, वो लिस्ट जो है 23 तारीख को शाम को रात में आया, तो उसमें मेरा नाम प्रथम स्थान पे था। और जब आया तो हम लोग केवल जैसे हाई स्कूल का रिजल्ट निकलता है ना, उस तरीके से हमने रिजल्ट का, हमारे पूरे मोहल्ले वाले रिजल्ट का इंतजार करते रहे। और जैसे रिजल्ट आया तो उसमें मेरा नाम शो किया। आपका नाम क्या? आपकी पत्नी आशा देवी जी, उसमें आशा देवी पत्नी राम सिंह का नाम शो किया। तो अब खुशी के मारे हम लोग झूम उठे, और इतनी खुशी हुई कि अब समझ लीजिए जो जैसे गांव घर में थे वैसे सब निकल पड़े कि भैया भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, राम सिंह भैया जिंदाबाद। मतलब अब हम लोग इतना खुशी हो गए कि उसमें समझ में नहीं आया कि अब खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। और हमने भी भारतीय जनता पार्टी, राम सिंह जिंदाबाद, सैनिक पीसीओ जिंदाबाद के नारे लगाते हुए, खुशियों को मनाते हुए, हम जो है सीनियरों का आशीर्वाद लेते हुए कम से कम 100-150 की संख्या में जुलूस पैसे निकालते हुए 40-50 हज़ार रुपये बहुत अच्छी तरह से जीत जाऊंगा, और पूरे 25 वार्ड का रिकॉर्ड तोड़ते हुए लड़ूंगा। और मुझे टिकट मिला, इतनी अपार खुशी हुई, इतनी अपार खुशी कि उस खुशी में आज तक मैं सो नहीं पाया हूँ। दिमाग 24 घंटा यही होता रहा कि मैं अब जिस नाम से पूरे वार्ड में, पूरे अपने 3 वार्ड में जितना मैंने श्री राम के नाम से लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के नाम से मैंने दौड़ा लगाया और प्रचार किया, मैं किस मुंह से अपना इसके आप पार्टी का नाम लूँ। अभी तक मैंने कहीं गया नहीं ना, कोई बता दे कि हम आम पार्टी का जुलूस निकाला हूँ।
क्या विचार है? अभी तो आप नामांकन कर चुके हैं। अब नामांकन कर चुके हैं। अब मेरा थोड़ा दिमाग इस समय ले करके बहुत डिस्टर्ब है, क्योंकि मैं बीजेपी को भूल नहीं पा रहा हूँ। अब लड़ूं, अभी आज तक मैं कचहरी नहीं गया हूँ अपना वो कराने, उसको क्या स्कूटनी कराने नहीं गया था। आपके जिलाध्यक्ष ने कहा है कि इस पर जांच चल रही है। हाँ, जिलाध्यक्ष ने अपना फोकस किया, लेकिन जिलाध्यक्ष को अगर ये सूचना किसने दिया? अगर खरीद फरोख्त की बात नहीं है जी, तो जांच किस बात की चल रही है? अब भारतीय जनता पार्टी जाने ना, अब हम क्यों जाने? मुद्दा तो आपका है। अब भाई मुद्दा किसने उठाया ये तो समझ में आना चाहिए। ऑडियो आपका वायरल हो रहा है। ऑडियो वायरल, हम पहले ऑडियो, उसने ये नहीं कहा था, उसने कहा था ऑडियो में ये कहा था कि खर्चे की, तो हमने कहा मेरे पास जो खर्चा मैंने उसको बता दिया, मैं इससे ज़्यादा, लेकिन अब मेरा नाम काटा, इससे थोड़ा आघात है। कल प्रवीण जी आए, गले मिले और उनसे देवा जी आए, मेरा पैर छुए, उनको आशीर्वाद मैंने दिया, लेकिन प्रवीण जी को कहा मेरे यहाँ 7 वोट है, 7 वोट भारतीय जनता पार्टी के नाम से ही है। आप तो लड़ रहे हो आम आदमी पार्टी पे, फिर भरोसा दे रहे हो भारतीय बिल्कुल, जनता पार्टी मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे दिल में भारतीय जनता पार्टी है और हर जगह जाता हूँ जय श्री राम, अभी भी मैं कहता हूँ। मेरी गाड़ी में देखिए, मेरे हर दिलो दिमाग। चलिए, बहुत अच्छी बात है आपके दिल में भारतीय जनता पार्टी जी। है, लेकिन ये जो पैसा लेके ये पैसा किसने उड़ाया? किसने उड़ाया? नहीं, क्या कह रही हैं आप? भी कह हम कह रहे हैं 25 वार्ड है, 25 वार्ड में राम सिंह आशा देवी गूंज रही हैं। अब कौन का वायरल कर रही है, कौन कर रही है, कौन, इसको कौन जानता है? वायरल किसने किया ये नहीं समझ में आ नहीं रहा। समझ रहे हो? हम ये भी कह रहे हैं, अभी भी वायरल कह रहे किसने हैं। किया? ये बात फैलाया किसने? अरे आग लगती है तो धुआं उठता है। लेकिन मुझे कष्ट है केवल मेरा नाम कटने का, बाकी हमको कोई मतलब नहीं। भारतीय जनता पार्टी में सब डर गए क्या सरकार से? नहीं, हाँ? हम डरे तो भाई हमने, सही बात है। मैं लोग कह रहे हैं। संग से हमारे कहने का मतलब ये लोग कह है, सुनो रहे हैं भैया, हम चुप डर रहो, गए अब सरकार हो से। गया, ये बात हो गई। मेरे पास भारतीय जनता पार्टी का, ये देखिए आपके सामने है, भैया, सब देखिए, भैया, भैया। ये देखिए ये पूरा भरा हुआ है और 2000 मैंने इसको क्या कहते हैं बीसी कार्ड छपवाया है, पूरा भरा हुआ है। देखिए सब पूरा भरा हुआ है 200 कार्ड। अब बताइए, अब आप लोग कैसे मान लिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाऊंगा? भारतीय जनता पार्टी तो मेरे दिल में है और मैं हिंदू हूँ, हिंदू का ही नाम लेता रहूँगा। लेकिन अब मरता मैं क्या करता? अब पार्टी, हमने आम आदमी पार्टी से पर्चा दाखिल कर दिया, इसका मतलब नहीं हो गया कि मीडिया वाले या हम कोई उछाल दे। मैंने अपनी जबान से किसी को कुछ भी नहीं कहा, लेकिन पता नहीं कहाँ से अफवाह उड़ गया। न कहे हैं न कहें। और हम बीजेपी के खिलाफ जा ही नहीं सकते, लेकिन केवल कष्ट मुझे। ये बीजेपी जो चल रहा है जी, पैसा लेके टिकट दे रहे हैं, अब कौन क्या मामला है? फैला कौन दिया ये नहीं समझ में आ रहा। फैला किसने दिया ये मेरे ये नहीं समझ में, फैलाया किसने? अच्छा, वो जो व्हाट्सएप पे वो ऑडियो चल रहा है, वो आपका नहीं है क्या? ऑडियो मेरा ही है भैया, मैं ऑडियो मेरा है। पैसे की बात हो रही है। पैसे की बात हो रही थी। ये हुआ कि आपका हमसे संजय से, हमारे संयोजक थे संजय भाई, वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनके बड़े भाई के समान ही समझता हूँ। आपस में बैठ करके समझ रहे थे, हम थे प्रभारी थे, संजय भाई थे, सब कोई आपस में बैठ के समझ रहे थे कि भाई खर्चा कितना लगेगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए भाई खर्चा इसमें लगता है। हमने कहा देखिए भाई मेरे पास 40-50 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं 40-50 हज़ार रुपये में जीतने का पूरा प्रयास करूँगा, क्योंकि मेरा जो है पूरे मोहल्ले में इतना वर्चस्व है, मैं इतना मतलब व्यवहार है, लोग मुझे इतना पसंद करते हैं कि बिना पैसे के मैं जीत जाऊंगा। लेकिन जो मेरे साथ समर्थक निकलेंगे उनको चाय पानी नाश्ता कहीं ना कहीं कराना, गर्मी है ठंडा भी पिएंगे, गुटखा भी खाएंगे, और दारू और उससे नशा गुटखी से मैं बहुत दूर हूँ। मेरा परिवार बहुत दूर है दारू से। मैं कसम खाया था कि मैं दारू पीऊँगा। आरएसएस में हमारे डॉक्टर रमाशंकर ने आरएसएस हमको बुलाए, कहें कि बेटा सब कुछ करना लेकिन पैसा एक मत देना। मैं उनके ही बातों को मानकर किसी को पैसे का नाम चर्चा नहीं लिया, डॉक्टर साहब की बातों को माना और पैसा किसी को 1 रुपया नहीं दिया। तभी तो लोग कह रहे हैं आपका टिकट चला गया। तो अब टिकट गया। अब भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय लिया हम उसको मान रहे हैं ना। अब भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय लिया, हमको हो सकता है कि मुझसे मजबूत पार्टी हो, मुझसे मजबूत आदमी था,
इसको पसंद कर लिया, हमको नहीं पसंद किया। हो सकता मतलब व्यवहार है, लोग मुझे इतना पसंद करते हैं कि बिना पैसे के मैं जीत जाऊंगा, लेकिन जो मेरे साथ समर्थक निकलेंगे उनको चाय पानी नाश्ता कहीं ना कहीं कराना। गर्मी है, ठंडा भी पिएंगे, गुटखा भी खाएंगे, और दारू और उससे नशाबूटी से मैं बहुत दूर हूँ। मेरा परिवार बहुत दूर है दारू से। मैं कसम खाया था कि मैं दारू पीऊँगा। आरएसएस में हमारे डॉक्टर रमाशंकर ने आरएसएस हमको बुलाए, कहे कि बेटा सब कुछ करना लेकिन पैसा एक मत देना। मैं उनके ही बातों को मानकर किसी को पैसे का नाम चर्चा नहीं लिया। डॉक्टर साहब की बातों को माना और पैसा किसी को 1 रुपया नहीं दिया। तभी तो लोग कह रहे हैं आपका टिकट चला गया। तो अब टिकट गया। अब भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय लिया हम उसको मान रहे हैं ना। अब भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय लिया, हमको हो सकता है कि मुझसे मजबूत पार्टी हो, मुझसे मजबूत आदमी था, इसको पसंद कर लिया, हमको नहीं पसंद किया। हो सकता है मेरा समझा होगा उसका क्या कहते हैं उसको, सर्वेक्षण किया होगा, उनके उसमें हम खड़े नहीं उतरे। लेकिन आरडीओ में तो बात हो रही टिकट के पैसे की। टिकट के पैसे, टिकट 1.5 लाख, आप 1.5 लाख का कहीं नामो निशान नहीं, 1.5 लाख का कहीं नामो निशान नहीं है। ये किसने उड़ाया, 25 किसने उड़ाया, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। 1.5 लाख रुपये कहीं कोई सुना ले, 1.5 लाख सुना, किसने 1.5 लाख का नाम लिया? पैसा मैंने लेन देन के बारे में कोई नाम नहीं लिया। मैंने कहा कि भैया मैं टिकट का पैसा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं टिकट खरीदूंगा, लेकिन 40-50 हज़ार रुपये में मैं पान सुपारी खिला करके लोगों को अपनी तरफ वोट करके, हमारा इतना व्यवहार है कि मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा और अच्छे वोट। टिकट खरीदने वाली बात ये कहाँ पे है? अब टिकट खरीदने वाली बात तो कहीं हमने कहा नहीं। टिकट खरीदे बेचने वाली अभी कह रहे हैं कि मैं खरीद नहीं पाऊंगा, ऑन कैमरा कह रहे हैं। अरे भाई ऑन कैमरा का ठीक है कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मतलब इतना पैसा लगेगा। मैं कहा कि टिकट खरीद नहीं सकता, खरीदने का पैसा मैं नहीं दूंगा, लेकिन जो हमें टिकट मिलेगा मैं 40-50 हज़ार रुपये बहुत अच्छी तरह से जीत जाऊंगा और पूरे 25 वार्ड का रिकॉर्ड तोड़ते हुए लड़ूंगा। और मुझे टिकट मिला, इतनी अपार खुशी हुई, इतनी अपार खुशी कि उस खुशी में आज तक मैं सो नहीं पाया हूँ। दिमाग 24 घंटा यही होता रहा कि मैं अब जिस नाम से पूरे वार्ड में, पूरे अपने 3 वार्ड में जितना मैंने श्री राम के नाम से लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के नाम से मैंने दौड़ा लगाया और प्रचार किया, मैं किस मुंह से अपना इसके आप पार्टी का नाम लूँ? अभी तक मैंने कहीं गया नहीं ना, कोई बता दे कि हम आम पार्टी, क्योंकि उलझन में पड़े रहे। सुबह जब उठे तो पता लगा कि अब 24 तारीख का लास्ट डेट है, फार्म भी कंप्लीट करना उसी में। तो हम सीधे पैसे हम कहे अगर मैं किसी से संपर्क करूंगा तो अभी नामांकन का डेट भी खत्म हो जाएगा। अगर मैं बैठ गया तो लोगों में संदेश जाएगा कि फलाने जो है बैठ गए, आशा देवी पत्नी राम सिंह बैठ गए और टिकट, हो सकता है कि टिकट आया था लड़े क्यों नहीं, लोगों में गलत संदेश जाता। तो हमने गए वहाँ कचहरी अपना कागज़ कंप्लीट करने। हमने कहा चलो सुबह हम पहले कर लेते हैं, तो 11:30 बजे पहुँचे वहाँ, वकील से अपना कागज़ कंप्लीट कराए। इतने में जो है मिले तो वहाँ एक शख्स मिले, कहें कि ऐसा है आप किस पार्टी भरेंगे। हमने कहा यार क्या बताएं, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर अभी आज भरूंगा नहीं तो नामांकन का डेट भी खत्म हो, क्योंकि टाइम ओवर हो रहा था। तो हमारी समझ में हमने कहा कि कैसे करें, तो उन्होंने एक आदमी हमसे मिले, कहें कि चलो हम जो है आप पार्टी से संपर्क करवा दें। तो हमने कहा यार क्या बताएं, वो आप पार्टी हम तो जय श्री राम वाले हैं भाई। कहें उससे कोई बात नहीं, आप पार्टी से करिए, फिर बाद में जैसे होगा देखना। तो अब हमको कुछ नहीं सूझा, दिमाग हमारा अपसेट था, रात में सोए नहीं थे, तो हम सीधे निकल गए। आप पार्टी के ढूंढते, मतलब फ़ोन से बात कराए तो वहाँ पहुँचे तो आप पार्टी जिलाध्यक्ष, क्या नाम था, उनका नाम भी जानकारी नहीं है ठीक से, कोई मुस्लिम थे। तो वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, नाम पता पूछे और भर दिए, और कोई उन्होंने कुछ पूछा नहीं, भर दिए। कहें कि जाके पहले नामांकन करो, बाद में आपसे बातचीत करेंगे, बातचीत तो होता रहेगा। तो हमने तुरंत आए लेकर के सिंबल, हमारे दिमाग में हमको निर्दलीय लड़ना था, लेकिन अब
नहीं सुझाई, हमने कहा पहले नामांकन करो फिर फिर आम आदमी पार्टी से आप आम आदमी पार्टी से मैंने नामांकन कर दिए, लेकिन आज तक कोई नहीं बता सकता है कि मैंने कहीं प्रचार किया है। कोई नहीं बता सकता कि मैं मोहल्ले में कहीं आम आदमी पार्टी का प्रचार करने निकला हूँ, अन्ना जुलूस निकाला हूँ। आज भी मैं जय श्री राम का नारा लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं संघ का हूँ और संघ से मैं अलग नहीं रहूँगा, चाहे कुछ हो चाहे ना हो। आज भी मेरे पास भारतीय जनता पार्टी का बैनर देखिए, लगभग 10 इंची बैनर मैंने बनवाया है, 250 मैंने झंडा तैयार किया, घर घर में झंडा लगवाया है। और जो देखिए मेरे पास बजरंगबली का दर्शन किया, वहाँ मैंने प्रसाद चढ़ाया और चढ़ा करके जब वहाँ से हम आए तो यहाँ जैसे पहुँचे वैसे पता लगा कि दूसरी लिस्ट आ गई। जैसे दूसरी लिस्ट आई तब तक लगभग 9:30-10 बज रहे थे, 9:30-10 का टाइम था। और जैसे दूसरी लिस्ट आई तो उसमें मेरे नाम के स्थान पे सेकंड 3 नंबर घुसियाना में मेरे नाम के स्थान पे पता लगा कि कंचन पत्नी देवानंदन के नाम से आ गया लिस्ट में। अब 2500 वार्ड में जो फैला, अब अगर मेरा नाम नहीं आया होता तो मुझे कष्ट नहीं होता, लेकिन जैसे मेरा नाम कट करके उनका नाम आया तो हम सब लोगों ने, करीबन 20-25 लोगों ने तुरंत हमने कहा कि अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है, सीधे चलो अध्यक्ष जी से मिलते हैं। बात क्या है कि जो मेरा नाम कट गया, भाजपा जिलाध्यक्ष आर्य वर्मा जी से, जी आर्य वर्मा जी से मैंने उनके कार्यालय में गया 20-25 लोगों के साथ, 25 का और लोग होंगे, लेकिन 20-25 लोग अंदर चले गए एकदम। क्या कहा उन्होंने? फिर अंदर गए तो जिलाध्यक्ष जी से मैंने डायरेक्ट जाके कहा कि मैं वार्ड नंबर 3 से घुसियाना से आया हूँ। तो और डॉक्टर आर्य वर्मा ने पूछे कि हाँ अच्छा ठीक, तो 2-4 लोगों को बाहर कर दिए, बाकी हम थे और हमारे बगल में दुबे जी थे। और उन्होंने कहा कि आपका नाम आया है काशीपुरान से, और लेकिन कुछ करप्शन की वजह से आपका नाम जो है नहीं होना चाहिए, देवानंदन का नाम होना चाहिए, क्योंकि वो पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता थे। तो हमने कहा कि ठीक है सर, आपका जैसे आदेश मेरे लिए सम्मान है। मैं संघ का हूँ और भारतीय जनता पार्टी मेरे दिल दिमाग में है, क्योंकि मैं जय श्री राम के आगे मैं किसी का नाम लेता नहीं, और हम भारतीय जनता पार्टी का नाम ही हमेशा लिए हैं और लेते रहेंगे, क्योंकि मैं संघ का हूँ, हमसे कोई। लेकिन उस समय तो अब तो आप आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा रहे हैं। अबे मेरी बात तो होने दीजिए ना। जब वहाँ से हम आदेश उनका हुआ कि भाई इनका नाम जो है अब आपका नाम इसमें नहीं हो सकता है, क्योंकि नाम जो है देवानंदन का आ गया है, तो हम फिर तुरंत हम लोगों ने वहाँ से चल दिए, भाई अब कुछ होने वाला नहीं है। अब मेरा नाम कहाँ कैसे कट गया, अब इसका विचार बाद में करेंगे। तो जैसे अब आए, रात में नींद तो लगी नहीं, क्योंकि उलझन में पड़े रहे। सुबह जब उठे तो पता लगा कि अब 24 तारीख का लास्ट डेट है, फॉर्म भी कंप्लीट करना उसी में। तो हम सीधे पैसे हम कहे अगर मैं किसी से संपर्क करूंगा तो अभी नामांकन का डेट भी खत्म हो जाएगा। का एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, लेकिन अब जो बातें हैं वो एकदम अलग तरीके की निकल के आ रही है। ऐसी और खबरों के साथ हम फिर क्या कर रहे हो? कैमरा अब आवाज नहीं निकालना। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।